नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजिशन बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है ऑपुलेंसिया दर्ज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लास्ट वीक जब मैं आपके सामने आया था हम लोगों ने उसके अंदर में ये डिस्कशन किया था कि मार्केट जिस भी रेंज के अंदर में काम कर रहा है वहां पे एक 50-50 की पॉसिबिलिटी बन के आ रही है और अगर ये 19,500 से नीचे की तरफ में आ जाता है तो कहीं ना कहीं आप समझ लेना कि हम सीधा 19,300 पे जाएं। जब मैं आपसे पिछले महीने मिला था तब हमने पिछले महीने डिस्कशन किया था कि जब तक जो कुछ भी फॉल यहाँ बन रहा है, जैसे हम लास्ट टाइम 19,333 का लो बना के यहाँ से ऊपर की तरफ में गए थे, उस टाइम पे भी मैं बोल के गया हूँ कि जब तक हम 19,100 के नीचे नहीं जाते तब तक आप में से मुझे कोई भी लोग ये मत पूछेगा कि सर मार्केट बियरिश हो गया या नहीं हुआ, क्योंकि दैट वाज अ क्लियर कट स्टांस कि जब तक हम 19,100 के ऊपर में है हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जितने बार भी यहाँ से नीचे की तरफ में आएंगे हमको कोई ना कोई जगह पे एक अच्छे एरिया पे सपोर्ट मिलता हुआ जाएगा। इस बार जो हुआ है वो दैट इज नॉट एट ऑल गुड इन टर्म्स ऑफ द फॉल विच हैज कम इन रिसेंट पास्ट 3-4 डेज। तो अभी इसने 19,100 भी काटा, 19,000 भी काटा और मैंने आपको बोल चुका था कि अगर इसने 19,100 का एरिया काट दिया नीचे में तो फिर हम 19,000 पे नहीं रुकने वाले, हम रुकेंगे सीधा 18,800। तो आपने देखा होगा पिछले 2 दिन के अंदर में जो भी फॉल बना, मैंने टेलीग्राम पे भी जितने भी लोग हैं हमारे ऑपुलेंसिया लर्निंग वाले टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल पे, वहां मैंने आप सभी लोगों को अपडेट भी दे दिया था आई थिंक ऑन थर्सडे कि जैसे इसने 19,000 की नीचे एक अपनी डंडी लगाई, इसका मतलब अब इसने कंफर्मेशन बोल दिया कि अब मैं सीधा जाके मत्था टेकने वाला हूँ 18,800 पे। वहां से आपने देख लिया होगा सीधा एक स्ट्रेट कट फॉल हमको नीचे की तरफ में देखने को मिल गया। बैंक निफ्टी ने भी जिस प्रकार का कंसोलिडेशन ट्यूसडे और वेडनेसडे को किया था मैं उससे बिल्कुल भी खुश नहीं था, बट वो जगह अच्छी थी, 200 का मूविंग एवरेज भी था जिसको सब लोग मानते भी है, तो उस एरिया के आसपास में आके वहां पे इसको रुकना चाहिए। ये पहले दिन भी नहीं रुकता, दूसरे दिन भी नहीं रुकता और वहां से जो फॉल बनता है हमारे एक लेवल नीचे की तरफ में लगा हुआ था। जितने भी मेरे यूट्यूब पे डेली एनालिसिस वाले मेंबर्स हैं उन लोगों को इस हफ्ते में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा और उन लोगों ने ये पूरा फॉल हमारे साथ में खेला है और हम लोगों ने भी पर्सनली इसको खेला है। तो वो जो लेवल नीचे की तरफ में कटना और उसके नीचे उसको सस्टेन ना करना, दैट वाज अ क्लियर कट हिंट कि समथिंग इज नॉट राइट इन दिस मार्केट। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो कुछ भी फॉल यहां से बना हुआ है नीचे की तरफ में, तो अब तो हम 19,100 के नीचे आ गए, तो क्या हम यहां से फिर ये देखें कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा या फिर हम ये सोचे कि मार्केट ऐसे अब और नीचे ही जाने वाला है? अब इसका जवाब जो है वो हम इस वीडियो के अंदर में निकालने की कोशिश करेंगे। मेरा एक स्टांस रहेगा वो मैं आपसे शेयर करूंगा, सारे लॉजिक्स आपके सामने शेयर करूंगा और फिर हम इसका एक समरी बनाएंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो आप लोग जब इस वीडियो को मे बी इन द नवंबर, मे बी इन द दिसंबर, आप जब कभी भी देखो तो आपको एक कंटेक्स्ट पता होना चाहिए कि हाँ हमने अक्टूबर के एंड में ही, आज की डेट जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ दैट इज 28 ऑफ अक्टूबर सैटरडे, तो इस टाइम पे ही हम लोगों ने सब कुछ प्लान कर लिया है जो हमको आने वाले समय में दिखने वाला है। अब हम प्लान करते हैं, हमारे प्लान के हिसाब से मार्केट चलता है नहीं चलता वो मार्केट के हाथ में, बट वी हैव टू बी रेडी ऑल द टाइम। वी शुड हैव अवर प्लान ए जो हमारे फेवर में जाना चाहिए एंड वी शुड हैव अ प्लान बी जो हमारे फेवर में नहीं गया तो हमको कितनी जल्दी पलटना है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा 19,100 का लेवल जैसे टूटा, दैट वाज अ क्लियर कट हिंट कि जितनी भी आपके पास में पोजीशंस होगी, जो कुछ भी होगा, एक बार वहां से बाहर निकलो, क्योंकि वो जगह कटनी नहीं थी। तो आपने देखा होगा उसके बाद जो हमारे 2 दिन का फॉल बना, उन 2 दिनों के फॉल में ही सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो लोगों के डेंट लगे, 5%, 6%, 8% का डेंट सीधा पोर्टफोलियो में, जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में, वो सिर्फ 2 दिन में लगा। बट अब अगर आप मुझे पिछले 1-2 महीने से जानते हैं, आप मुझे 1-2 महीने से पहले से वीडियो देख रहे हैं, तो हम लोगों ने मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के लिए स्ट्रेट क्लियर कट डिस्कशन किया था। क्या डिस्कशन किया था कि इन लोगों को कौन सी लेवल तक आना है। आप अभी मैं चार्ट पे आऊंगा आपको दिखाऊंगा एग्जैक्ट उसी जगह पे लो लगा है। तो सर कुछ एनालिसिस होते हैं जिनको हमको मानना पड़ता है, उनके ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ता है। मेरा जो कुछ भी एनालिसिस है मैं उसके ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास करता हूं, तो वही सारे लॉजिक्स मैं आपके सामने लाता हूं। तो अब हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली क्या जानेंगे कि अगले हफ्ते क्या काम होना है और बड़ा अगर कुछ प्लानिंग हो रहा है तो हमको इसी हफ्ते में दिखने वाला है कि मार्केट क्या देख रहा है। बड़ा प्लानिंग यानी मेरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन जो है इस व्यू को बनाने का है वो है आने वाले टाइम के इलेक्शंस। और इलेक्शंस में मैं समझता हूं कि आप में से जितने भी समझदार लोग हैं, जो भी लोग थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं, ये जो देख रहे हैं ग्राउंड पे क्या काम हो रहा है, आप सभी लोगों को पता है कि कौन सी पार्टी जीत के आने वाली है। सो इफ मार्केट इज डिस्काउंटिंग ऑल दिस ऑलरेडी,
इसका मतलब मार्केट कुछ एक बड़ा खेल करना चाहता है। तो मेरे हिसाब से वो लॉजिक्स अगर बैठते हैं, हम इस वीडियो में भी देखेंगे, तो फिर हमको कुछ अच्छी लेवल्स और अच्छी जगहों पे मार्केट मिल सकता है। अब एक क्वेरी मुझे रिसेंटली जो आई है कि सर हमारा मार्केट नीचे गिर रहा है और बिटकॉइन यहाँ से ऊपर की तरफ में जा रहा है, तो आप बिटकॉइन में कब वापस आने वाले हो? तो डोंट वरी, मैं बिटकॉइन का भी चार्ट आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगा, तो आपको कहने की हिंट लग जाएगी कि क्या हमारे उस लेवल के ऊपर में मार्केट आया है, क्या बिटकॉइन ने हमारे उस फाइनल एग्जिट वाले लेवल के ऊपर में अपनी गर्दन बाहर निकाली है या नहीं निकाली है। जब तक वो हमारे फाइनल एग्जिट, जो हमने आज से 2 साल पुरानी बात कर रहा हूं, मैंने आज से आई थिंक 1.5-2 साल पहले हम लोगों ने बिटकॉइन सारे क्रिप्टोज में से बाहर निकल गए थे, क्योंकि वो लेवल ऐसा था जिसके नीचे उसको आना नहीं था। वो आ गया तो हम बाहर निकल गए। उसके बाद आप देखो कोई भी क्रिप्टो नहीं है जो चला है, सब कुछ साइडवेज है या कुछ तो बर्बाद हो गए। ये सोलाना वगैरह सारे सब खत्म हो गए। तो अब ये सब खत्म हो गए तो फिर हमको अब यहाँ से क्या करना है, अब इनमें राइज आ रहा है तो उसके लिए क्या कारण होगा उसको भी समझेंगे। तो आइए चार्ट पे देखते हैं। ये आपके सामने आ रहा है सबसे पहले ऑटो सेक्टर। चलो मैं सोचता हूँ कि शुरुआत हम जो करें ना आज हम क्यों ना शुरुआत कर दे हमारे बिटकॉइन से स्टार्ट कर लेते। चलो ठीक है, ये आपके सामने आ गया यहाँ पे बिटकॉइन। ठीक है, अब ये बिटकॉइन आप देखो, शुरुआत बिटकॉइन से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक जल्दी से खत्म हो जाएगा। अगर आप बिटकॉइन को यहाँ देखोगे, मैं एक बार सब यहाँ से भीड़ हटा देता हूँ। ये देखो हमारा फाइनल एग्जिट कौन सा लेवल था, 36,000। इसने 36,000 को काटा था 2022 में 5th ऑफ मई 2022, 5th ऑफ मई 2023, और ऑलमोस्ट हमारा अभी 1.5 साल निकल गया। हम क्या इसके ऊपर आए? नहीं आए। अब लोगों का क्वेरी है कि सर ये आपके आखिरी लेवल जहां तक गिरने वाला था वहीं पे इसने संभाला है, विच हैज टू बी देयर, क्योंकि अगर उसमें पैसा है तो ये इस 19,900 19,700 इसके नीचे इसको जाना नहीं ज्यादा जाएगा, तो वापस भी घूम के उतने फास्ट आएगा। तो अब आया है, यहाँ संभाला भी, और यहाँ से लोगों को ये राइज देखने को मिला है, तो उनके दिमाग में ये विचार है कि क्या यहाँ पे पैसा शिफ्ट हुआ है क्या। अब सबसे पहला जवाब, पैसा शिफ्ट तब होता है जब तुम्हारे पास में कोई एक्स्ट्रा होता है। अगर आपके पास में, अगर मैं आपको आज बोलता हूँ कि आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 10 लाख ही है, तो आप 10 लाख को सेफ असेट में डालोगे या रिस्की असेट में डालोगे? अगर आप में से कुछ लोग नए हैं, जो पुराने हैं वो समझ पाएंगे इस बात को। मेरे हिसाब से अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप समझदार ही है, आप हमेशा सेफ असेट में डालें। सेफ असेट में आपको रिटर्न कितना मिलता है? सबसे मतलब मिनिमम से मिनिमम 5% एफडी, ज्यादा ठीक ठाक काम कर लो तो 12, 15, 18। इसके ऊपर कहीं आपको मिलता है? कहीं नहीं मिलेगा। वो भी आपको जो मिलता है बड़ा, वो म्यूचुअल फंड में मिलता है, उसमें हल्की सी रिस्क होती है। बट आप सेफ असेट को एक तो इक्विटी में डालोगे या म्यूचुअल फंड में डालोगे या कहीं ना कहीं आप एफडी में डालते हो, करेक्ट? तो अगर आपको बिटकॉइन में डालना है तो आप क्या सिर्फ पैसा डालोगे, आपके पास में एक्स्ट्रा मनी है वो डालोगे? ऑब्वियसली एक्स्ट्रा मनी आप डालोगे, तो एक्स्ट्रा मनी का वहां पे आना, इसका मतलब यहां से माल पूरा कटा नहीं है। अगर यहां से पूरी कहानी पलट जाती तो उसके बावजूद भी लोग, जब तक अगर यहां से पूरी कहानी पलटनी भी होती तो लोगों को तो तब पता चलता जब मार्केट पूरा बॉटम बना लेता है। मार्केट रुक रुक के गिर रहा है, इसका मतलब अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी कुछ जगह ऐसी दिख रही है मुझे जहां पे इनको राइज अप नहीं आना है। तो अब ये बिटकॉइन में पैसा तब आता जब हमारा मार्केट टॉप की तरफ में चल रहा है और बिटकॉइन यहां से बढ़ना शुरू हो रहा है। तो वो लॉजिक मेरे साथ उसके बाद मैच होता कि हाँ ठीक है, लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसे बन भी रहे हैं तो थोड़ा बहुत रिस्क लेने के लिए बिटकॉइन में भी आ रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से अगेन दैट कैन बी अ पंप एंड डंप। तो हमारे फाइनल एग्जिट के ऊपर में वो अभी तक आया नहीं है, जब कभी आएगा उसके बाद हम उसको ऑब्जर्व करेंगे और फिर डिसीजन लेंगे कि हमको बिटकॉइन में वापस काम करना है या नहीं। तब तक के लिए मेरे हिसाब से दिस इज जस्ट नॉर्मल पंप, जो उसको आना था, एक बाउंस लेना था, वो बाउंस खत्म कर रहा है। फाइनल एग्जिट को इसने आई थिंक रिटेस्ट भी नहीं किया था जब से गिरा था मई के महीने 2022 से। आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि अभी पिछले एक हफ्ते में उसने उसको रिटेस्ट किया है। तो मेरे हिसाब दैट वाज अ नॉर्मल रिटेस्ट। यहाँ पे समय बिताएगा, समय बिता के जब वापस हमारे लेवल के ऊपर आएगा तब हम उसको देखें। ठीक है, अब आइए हम अपने सेक्टर्स देख लेते हैं। अब आपके सामने आ रहा है निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो के अंदर आप अगर देखते हैं यहाँ पे, तो निफ्टी ऑटो ने यहाँ पे अपना साइडवेज काम किया है, बहुत अच्छी रैली ऊपर की तरफ में बनाई थी, तो नॉर्मल करेक्शन करके होल्ड कर रहा है। इसके अंदर में तो सर मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं नजर आ रही है। दूसरा है एनर्जी। एनर्जी भी ठीक ठाक जगह था, फॉल आना था इस लो के आसपास में, आई थिंक अभी भी थोड़ा बचा है, आना चाहता है तो बिल्कुल आ जाएगा, पर मेजर जो इसको गिरना था वो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 80% तो गिर चुका है पूरा। आईटी ने वापस इस लोअर लेवल के आसपास एंट्री मार ली, मतलब इस लेवल पे आने वाला था, बराबर इस ग्रीन लेवल पे इसने मत्था टेका है, मतलब मत्था थोड़े से चुक गया है और 95-96% काम पूरा कर जा चुका है। मतलब 29,900 30,000 का हमारा लेवल था और इसने जो लो लगाया वो 30,054 लगाया, तो ऑलमोस्ट इसने काम कर दिया। एक हाथ दो कैंडल बनाना चाहता है या फिर साइडवेज होके बिल्कुल बना लेगा। फार्मा एक करेक्शन में रहने वाला था, अभी भी करेक्शन में ही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पीएसयू बैंक में ये बढ़िया सा राउंडिंग टॉप बना था हमारे सामने, और इसका अगर आप यहाँ से टारगेट देखेंगे, सो दैट वाज क्लोज टू अराउंड 360-370 पॉइंट्स, और इन्होंने जो ये बराबर फॉल लगाया ये 380-370 पॉइंट्स का ही लगाया। वाओ, सो डॉट टू डॉट पीएसयू बैंक में जो पैटर्न बना था, इस पैटर्न का आपको ब्रेकआउट भी मिला
उसने वहाँ पे होल्ड भी किया और यहाँ से अगर आपको शॉर्टिंग करना था छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के, तो यू हैव गॉट दिस पर्टिकुलर मूव। तो मेरे हिसाब से पीएसयू का भी काम खत्म हो गया, अब ये गिर गया है तो थोड़ा बहुत बाउंसिंग वाउंसिंग इसमें आएगा। इंफ्रा भी ठीक ठाक जगह पे ही है, यहाँ से इसको इस लेवल के नीचे आता है बराबर, इसको इस लो तक आना था जो कि इस लो तक ऑलमोस्ट आ चुका है। 95-96% काम कर गया है, 3-4% का काम छोड़ गया है, करना चाहते तो अगले हफ्ते में फिल कर सकता है। फिर निफ्टी इस रेंज के अंदर में थी, अब इसको काटी, एक दिन क्लोजिंग दी, अगले दिन वापस ऊपर आ गई है, मतलब अभी तक 2 डेज का क्लोजिंग नहीं आया है, तो समय फिर अब इस रेंज में बीतेगा कहीं ना कहीं। फिर निफ्टी का आप ऊपर का रेंज ले लो 19,600 650, नीचे की तरफ में 19,100, ये 500 पॉइंट के रेंज में फिर निफ्टी अब काम करने वाली है, क्योंकि उस रेंज में आ गई, मतलब सबसे ज्यादा समय उसको वही बिताना है। निफ्टी रियलिटी ऊपर की तरफ में होल्ड कर रहा था, सब गिरे तो बेचारा ये भी गिर गया, इस लो तक आना था ऑलमोस्ट, मतलब पूरा उसी लो तक के आसपास आया है और वहां से आपको बाउंस देखने को मिला है। कमोडिटी भी इस चक्कर में नीचे आ गई। अब ये जो लेवल्स थी हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको हमको ऑब्जर्व करना है। एक कैंडल नीचे क्लोज बनी, अगली कैंडल वापस ऊपर में आके क्लोज होगी, तो कमोडिटी में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ इसमें समय बीत सकता है। नेक्स्ट इज कंजम्पशन को भी इस लेवल तक आना था, आ गया, एक कैंडल का क्लोज नीचे थे, दूसरी कैंडल ऑलमोस्ट वहीं पे खड़ी है। कल अगर ऊपर ले लेता है मंडे वाले दिन तो फिर वो उसका फॉल कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे समय बिताएगा। तो अगर हम अभी तक देखते हैं जितने भी हमने सेक्टर्स देखे, मेजोरिटी नीचे गिर के समय बिताने के लिए रेडी ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। एफएमसीजी को अगर मैं देखता हूँ, एफएमसीजी अभी भी साइडवेज है, इस लो को टेस्ट होना था जो कि हो गया है, वाओ, विच इज गुड। आई थिंक यहाँ पे गैप भी बनी हुई है, इसका जो हाई है दैट इज अराउंड 425 और इसका जो लो है दैट इज अराउंड 501। तो हम क्या करेंगे ना, एक इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए यहाँ पे एक मैं लाइन बना के छोड़ देता, ठीक है। ये लाइन तक अगर आना चाहता है ना एफएमसीजी आ जाएगा, ठीक है। अभी भी टेस्टिंग नहीं है तो ये भी थोड़ा यहाँ पे समय बिता सकता है। दूसरी बात, मेटल को भी इस लेवल तक आना था, बिल्कुल आ गए, एकदम कट टू कट काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया भी फिलहाल साइडवेज है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे और थोड़ा समय बिता सकता है ये। मिड कैप क्या हुआ है सर, मिड कैप को इस लेवल तक आना था, कब डिस्कशन हुआ हमारा, 15 सितंबर 2023। क्या किया इन्होंने, टाइम पास किया, टाइम वाइज करेक्शन में जाएगा। आप उस दिन का वीडियो देखो, इफ दिस इज ऑफ 15 सितंबर तो मेरा वीडियो 16 सितंबर को आया होगा या 17 को आया होगा। तो आप वीडियो देखो 18 सितंबर से लेके जो अगले 5 दिन अगर आप उसके अंदर में कंसीडर करते हो, वो वाला वीडियो देखना। उस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि इसने अब हिंट दे दिया कि इसको साइडवेज होना है, साइडवेज होगा, पर एंड का जो फॉल होगा उस एंड के फॉल में इसको इस लेवल तक आना है। सर ये आ गया। अब बोलोगे सर एक कैंडल नीचे बन गई, गिरावट में कभी भी जब आप गाड़ी तेज चलाते हो ना, तो ब्रेक जब आप दबाते हो तो गाड़ी इंस्टेंट नहीं रुकती है, क्योंकि उसमें आपका फ्री फॉल है, आपको बहुत तेजी से ब्रेक मारना पड़ता है, उसके बाद गाड़ी घसीट के आगे तक जाती है। तो घसीटने में अगर एक कैंडल एक्स्ट्रा बना दी और अगली कैंडल में वापस वहीं पे आ गया, तो एक कैंडल का तो हम बेनिफिट दे ही सकते हैं उसको। तो मिड कैप ने मेरे हिसाब से अपना काम जो है वो पूरा कर दिया, अब यहाँ पे ये समय बिताएगा। नेक्स्ट इज स्मॉल कैप को भी इस लेवल तक आना, देखो कितना बढ़िया कैंडल बना है, टच किया वापस ऊपर, कहानी खत्म, करेक्ट। निफ्टी जूनियर ठीक ठाक जगह पे है, फॉल आया इस लेवल के नीचे वापस ऊपर आ गया, अगले हफ्ते इसको यहाँ पे सस्टेन कर लेना, मतलब यहाँ पे इसको समय बिता। डॉलर इंडेक्स ठीक ठाक जगह के आसपास में है, यहाँ से अगर नीचे की तरफ में गिरावट शुरू करेगा तो 105 के आसपास में आ जाएगा, और अभी तक तो साइडवेज है, कोई दिक्कत परेशानी नजर नहीं आती है। इंडियन रूपी स्ट्रांग है, नीचे काटा, फॉल्स ब्रेकआउट देके वापस ऊपर है, अगर यहाँ से इसने इस लेवल को ऊपर काट दिया 83.3 तो फिर दिक्कत खड़ी होगी, वरना इसको इसी जगह से नीचे की तरफ में आ जाना है। ऑयल को देखते हैं, फिलहाल साइडवेज है, कोई दिक्कत नहीं है। डैक्स को सपोर्ट एरिया पे आना था, यहीं पे झगड़ रहा है, ये फाइटिंग हो रही है, which is again a good sign for us। नास्डैक को भी और नीचे आना था, बट इन्होंने ऑलमोस्ट 200 का मूविंग एवरेज को छू दिया है, तो यहाँ पे अब ये समय बिताएगा मेरे हिसाब, थोड़ा यहाँ तक एक बाउंस बचा हुआ है 14,525, तो यहाँ पे इसको समय बिताना है बाउंस लेके। डाउ जोन्स इसको नीचे आना था 31,991 तक, आपको मैंने लास्ट टाइम भी बोल के गया था। 70% 80% काम हो गया है, 20% अभी भी काम बचा है, तो कभी भी आ सकता है। बोवेस्पा फिलहाल साइडवेज ऊपर निकलेगा तो देखेंगे, पर गिरा नहीं, विच इज अगेन अ गुड साइन। एसएनपी नीचे की तरफ में आना था, कहां तक आना था 4101, आप देख सकते हो क्या लो लगा है 4103, हो गया काम, कट टू कट काम होके गए सारे, ठीक है। कॉपर भी संभाल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रसेल इस लेवल तक आना था, रसेल को भी 1650, ये भी आ गया, आप पिछले 2 हफ्ते की वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। इंडिया विक्स फिलहाल साइडवेज है, इतना पैनिक होने के बावजूद भी विक्स नहीं बढ़ रहा है, दैट इज अगेन अ गुड साइन। तो यहाँ पे आपको जो मैंने बोला ना, मेरा जो स्टांस बन के आ रहा है वो आपको भी बताऊंगा कि क्या स्टांस बन के आ रहा है। बाहर का विक्स ठीक ठाक है, होल्ड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। निक्कई ये भी इसी लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आएगा, लास्ट टाइम बोल गया था मैं, वहीं पे रिटेस्ट किया, 2 दिन होल्ड किया, ऊपर आ गया। गोल्ड बहुत तेजी से बढ़ा, इसका कंसर्न मैंने आपसे शेयर किया था कि जो कुछ भी काम यहाँ पे हो रहा है, ये काम से मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि इसका राइज होना मतलब पैसा कुछ गोल्ड में शिफ्ट हो रहा है, मतलब एक फॉल का सिचुएशन क्रिएट हो रहा था जब हम 19,500 के आसपास में थे। आपने मेरे मतलब वीडियो के अंदर में सुना भी होगा, मैंने वहां पे कंसर्न रेज किया था कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, और वही एक उसका कारण भी बन गया।
तो सेफ मनी यहाँ शिफ्ट हो गया। सिल्वर फिलहाल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर की यील्ड बड़ी तेजी से 4.8 के आसपास में है, इसके अंदर भी गिरावट आएगी, तब तक तो कुछ होगा नहीं। 2 ईयर्स यील्ड ऊपर जाके फॉल्स ब्रेकआउट देके नीचे आ गई है, तो ये तो 2 ईयर्स ठीक है, 10 ईयर में थोड़ी दिक्कत है। तो गाइस अब हमने देख लिया कि बाहर के जितने सेक्टर थे, मार्केट थे, सब में मेजर 2 काम आ रहे हैं। एक तो हम और गिरेंगे जो छोटा बड़ा काम बचा, या फिर हम यहीं पे साइडवेज हो जाएंगे, या हम यहाँ से हल्का सा बाउंस ले लेंगे। तो अब ये जो जगह है ये रुकने वाली लेवल है। अब इसके ऊपर मेरा क्या व्यू है उसको जानने के लिए हम पहले डेटा पे चलते हैं, और हम पहले डेटा देखते हैं, फिर मैं आपको मेरा व्यू शेयर करता हूं जो 2 लॉजिक्स मेरे सामने बन के आते हैं। ये हमारा टेलीग्राम हैंडल, एंड टेलीग्राम हैंडल के अंदर में मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था कि जो कुछ भी काम यहाँ पे चल रहा है, until unless 19,000 is not reclaiming, again there will be sell on rise now for 1887 एंड 18,800 लेवल। तो आपने देखा उसके बाद वही फॉल बना। अब इस बार का डेटा में क्या हुआ, सर ये डेटा देखिए। एफआईज ने 26 तारीख को 3,100 करोड़ का शॉर्ट किया है निफ्टी में, और 416 करोड़ के आसपास में शॉर्ट किया है बैंक निफ्टी में। सर ये तो शॉर्टिंग में बैठे हुए, तो ये इस दिन का जो कारोबार था इसके चक्कर में गड़बड़ हुआ। अब अगर मैं यहाँ देखता हूँ डेटा के अंदर में, तो इन्होंने लॉन्ग्स अपने बहुत कम कर दिए, शॉर्ट्स इन्होंने यहाँ से बढ़ा दिए। प्रो ने क्या किया है, प्रो में लास्ट टाइम आपको बोला था कि प्रो यहाँ से लॉन्ग कम करना चाहिए और इसने अपने यहाँ से शॉर्ट्स बढ़ाने चाहिए। तो सर इसने तो अपना जो कुछ भी लॉन्ग्स थे वो कम कर दिए, शॉर्ट अभी तक बढ़ाए नहीं है। तो मेरे हिसाब से अभी भी एक झटका इनका बचा हुआ होना चाहिए, देखेंगे इसको भी। डीआईज इनको अच्छी वैल्यू मिली, दीज आर द वैल्यू इन्वेस्टर, इन्होंने माल उठाना शुरू कर दिया। जो भी पोजीशन थी, अब शॉर्ट तो कुछ करने को बचा नहीं है, शॉर्ट इन्होंने कम कर। क्लाइंट्स लॉन्ग बढ़ा रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है इसका लॉन्ग यहाँ पे रुकना चाहिए। शॉर्ट्स तो इसने कम ही कर दिए पूरे। मतलब प्रो अकेली पार्टी ऐसी है जिसको ऐसा लग रहा है कि मार्केट शायद थोड़ा सा गिरेगा शायद, लॉन्ग तो हम रखते नहीं है, शॉर्ट भले हम बाद में एडअप कर देंगे, पर क्लाइंट तो डर ही नहीं रहा है। इसका मतलब मार्केट यहाँ पे क्या देख रहा है, तो जो क्लाइंट्स जो काम कर रहे हैं, आप और मैं क्या देख रहे हैं, वो सब लोग ये चीज देख रहे हैं कि ये जो कुछ भी काम यहाँ पे हो रहा है, यहाँ से मार्केट सस्टेन होकर ऊपर की तरफ में आएगा। अब आप बोलोगे सर 19,100 नीचे की तरफ में कट गया, कुछ स्टॉक्स यहाँ पे साइडवेज, सेक्टर साइडवेज होने के लिए सोच रहे हैं, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ में सपोर्ट आके किसमें और फॉल बचा हुआ है, वो भी काम खत्म करना है। एफआईज ने इतना बड़ा शॉर्ट कर लिया है, इसके बावजूद मार्केट के अंदर में क्लाइंट्स पोजीशंस बना रहे हैं लॉन्ग साइड का। सर ये तो ऑब्वियस है ना, मुझे बताओ, ये तो ऑब्वियस है। ये पोजीशन इजीली रिवर्स हो सकती है अगर एक आध 2 कैंडल और नीचे बन गई तो मेरा ऐसा मानना है अपकमिंग वीक दैट विल बी अ वेरी वेरी क्रूशियल वीक फॉर ऑल ऑफ अस। अब इसमें मैं जो बताने जा रहा हूं, अब से इस टाइम से आने वाले टाइम तक जो अगले 2-5 मिनट होंगे, उसको आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहला कंडीशन ये है, जब तक 19,100 के अबाव 5 क्लोजिंग्स नहीं आते, आई रिपीट अगेन 5 क्लोजिंग्स, तब तक जल्दीबाजी में लॉन्ग टर्म के लिए माल ना उठाए। दूसरी बात, जब तक हम 19,100 के नीचे ही है, पूरी पॉसिबिलिटी बनी है, फिर रिपीट कर रहा हूं, पूरी पॉसिबिलिटी बनी है कि हम यहां से और तेजी से नीचे आएंगे। डेटा भी है, सब कुछ भी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब तक ये अभी रिसेंट में बने हुए लो को वापस से काट के 2 दिन की क्लोजिंग नहीं करता, तब तक के लिए गलती से भी हेवी शॉर्टिंग में मत जा। चौथा पॉइंट, अगर हमारा ये लो ना टूटे, जब तक हमें जो लो बना वो ना टूटे और 19,100 150 ऊपर में ना टूटे और हम यहाँ पे साइडवेज हो जाए, तो ये उस कंडीशन में जा रहा है, मतलब ये जो होना है वो ये हो जा रहा है कि मार्केट वेट एंड वॉच लिस्ट पे चला गया। मतलब वेट एंड वॉच मोड में चले जाना, इसका मतलब है कि एक तो मार्केट यहां से और गिरेगा या फिर इसी रेंज में टाइम पास करेगा। अब मेरा व्यू क्या है, मेरे व्यू के अंदर में अब जब मैं बात कर रहा हूं, आज मेरे पास में 50-50 पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कुछ काम बचे हुए हैं, कुछ काम हो जाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कंडीशन नंबर 1 ये हो सकती है कि मार्केट इसी रेंज के अंदर में ऊपर नीचे कर करके साइडवेज हो जाए, ज्यादा से ज्यादा जो रिसेंट में लो बने उसको रीटेस्ट कर ले बस, या फिर इसी जगह से, अगले हफ्ते की बात कर रहा हूं सिर्फ, बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अगले हफ्ते की, या फिर इसी जगह से वी शेप ऊपर की रिकवरी आनी चाहिए। वी शेप कैसी होती है, सीधा आप नीचे गिरे, अभी आपने 2 दिन में अच्छा खासा बाउंस लिया है, मंडे को गैप अप खोलो, ट्यूसडे को फिर ऊपर लेके चले जाओ, कहानी ऊपर की चालू करो। ये एक काम अगले हफ्ते में होना है। अगर आपको ये क्लियर कट चीज यहां दिखती है कि मार्केट यहां से वी शेप तो नहीं जा रहा है पर साइडवेज हो रहा है, समय बिता रहा है, 2-3 दिन हो गए, और उसके बाद अगर उसने रिसेंट में बने हुए लो को काटा, उसके बाद 2 क्लोजिंग आ गई, सर मैं आपको बता रहा हूं, आज हम शायद खड़े 18,800 के आसपास, 919,000 यहीं पे खड़े हम, शायद हम आने वाले समय में 18,000 भी आ जाएंगे, तो शायद हम उससे भी कहीं नीचे जाएंगे, और जब वो होगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो
फिर अगर इतना बड़ा पैनिक आने वाला है तो फिर पोर्टफोलियो का क्या? पोर्टफोलियो का सर ये लॉजिक बनेगा कि आपको अपने कुछ जो भी प्रॉफिट आपको जो कुछ भी मिल रहा है आपको एक तो उसको काटना पड़ेगा, जो कि काटने का लेवल 19,100 का था। मैं क्लियर कट आपको बोल गया था, पिछले एक महीने से कांस्टेंट चिल्ला रहा हूं कि बहुत सारे लोग मुझे चीज पूछ रहे हैं कि कौन सा लेवल है जिसके नीचे मार्केट खराब होगा। 19,100। दूसरी बात, यहां से अगर फॉल बना और आपके पहले से ही लॉस में है तो आप फिर दो काम कर सकते हैं। जिसका मिनिमल सा लॉस है आप उसको काट जाओ। कोई स्टॉक के चार्ट पैटर्न खराब हो गए होंगे जिसने उस स्टॉप लॉस लेवल को नहीं काटना था पर वो काट दिया, तो आपने तो स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करके माल काट देना चाहिए। दूसरी बात, नहीं सर हमको समझा ही नहीं, हम तो वेट वाले मोड में ही रह गए, तो सर फिर आपके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि आप जिसमें मिनिमल लॉस है उसको काटो, जिसमें मैक्सिमम लॉस है लगता है स्टॉक अच्छे क्वालिटी का है, स्टॉप लॉस आपका बहुत पीछे पड़ा हुआ है, आप अच्छे से प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, तो नीचे जब कहीं जगह मिले तब आप उसको एवरेजिंग करो। यही दो ही फंडा बनता है। पर आप अगर पहले आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, आप उसको नहीं मान रहे हो, तो आज आपके सामने वो 5% या 8% का लॉस दिख रहा होगा। इट इज ऑलवेज बेटर टू बुक स्मॉल लॉस रादर देन बुकिंग अ बिग लॉस। आज वो 8 या 5 या 10% का लॉस दिख रहा है सर, आने वाले समय में या 1-2 हफ्ते में अगर फॉल यहां से नीचे और बना तो सर वो आपका आंखों के सामने 30-35% का लॉस हो जाएगा। तो फिर क्या बेटर है? जो अभी दिख रहा है उसको काट तो वही बेटर है ना। पर वो काटना कब है? जब हमको ये रिसेंट में लो बने हुए इसके नीचे 2 दिन की क्लोजिंग आती है। तो मैंने क्या किया है, मेरे पास में कुछ अच्छे स्टॉक्स जिसके अंदर में 200, 250, 300% का रिटर्न था, उसको मैंने 19,100 पे काटा है। तो बोला भैया इसके नीचे आपको गर्दन भी नहीं निकालनी थी, आपने निकाल लिया। उस दिन हालांकि क्लोजिंग हमारी ऊपर की तरफ में आई, उस दिन माल नहीं काटा, उसके नेक्स्ट डे मेरा माल काटा जब हम 19,000 के घरों में आए, तो मेरे को भी 2-3% एक्स्ट्रा देना पड़ा। बट रूल इज अ रूल, यू हैव टू फॉलो द रूल्स। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग योर ओन रूल, तो फिर आपके रूल को कौन फॉलो करे? तो इसीलिए मेरा एक रूल बन के आता है, जो सारे लॉजिक्स मैंने आपको बताया, ये सारे कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर उसमें से कुछ भी उल्टा होना है तो जो हमने अभी डिस्कशन किया इस 2-3-5 मिनट पहले, उन्हीं में से एक कंडीशन बैठेगी। तो अब अगले हफ्ते के लिए मेरा व्यू क्या है? एक तो साइडवेज या इस जगह पे जहां पे खड़े जो लगना था लग गया, सीधा ऊपर की तरफ में भागो। अब अगली बात है इलेक्शंस की। इलेक्शन का जो कुछ भी व्यवहार है, इलेक्शन का काम ये होता है कि जो बाहर के इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ये इंडिकेशन देना कि आप जिस कंट्री में पैसा लगा रहे हो वहां की पार्टी कैसे काम करती है। मेरे हिसाब से पिछले 10 सालों में तो देख ही लिया कि मोदी जी किस तरीके से काम कर। दूसरी बात, कुछ उसमें नेगेटिव भी होंगे, कुछ उसमें पॉजिटिव भी होंगे। मान लो अगर हमको ग्राउंड पे जब हम जब आजू बाजू में डेवलपमेंट देख रहे हैं, देखो मैं यहाँ पे ना कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट और इस पार्टी के साथ में जो भी अभी इलेक्शन होने वाला है उससे कोरिलेट कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी को लड़ना शुरू मत कर देना, ठीक है? मैं किसी भी पार्टी के फेवर में नहीं हूँ, मेरे को जो अच्छा काम करता है मैं उसके साथ हूँ, ठीक है? तो अब अगर आपने देखा कि हाँ डेवलपमेंट हुआ है, सारी चीजें सही चल रही है और मेजोरिटी ऑफ इंडिया पीपल 35-40% पीपल जो वोट कर रहे हैं, उनमें से भी अगर 50-60% लोग ये जो बोलते हैं कि हाँ यार मोदी को तो आना है अभी और कौन आएगा, तो अगर उन लोगों को पता है तो उनसे कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन उस स्मार्ट मनी के पास में। तो वो जो स्मार्ट मनी है, वो स्मार्ट मनी ये भी देख रहा है ना कि अगर यहाँ पे और पूरी दुनिया को ऐसा लग रहा है, पूरी इंडिया के पैसे को ऐसा लग रहा है कि मोदी जी आने वाले तो मार्केट क्यों गिरेगा, इसी का फायदा उठा के, फिर रिपीट कर रहा हूं, इसी का फायदा उठा के शायद ये लोग पहले मार्केट नीचे लाए। अगर इन्होंने मार्केट पहले नीचे लाया तो क्या हो गया, सब आउट, अच्छी रेट मिल गई, बहुत बढ़िया। वापस कैसे उठेंगे? तो बहुत तेजी में ऊपर की तरफ में आएंगे। तो अब जिन्होंने को भी पैनिक आया था, जिन्होंने अपना पूरा पोर्टफोलियो बुक कर दिया, जिन्होंने लॉस वाले सौदों को भी पूरा बोला अरे भैया अब मेरे से नहीं हो रहा, बहुत गलती हो गई, बहुत जगह थी, वो निकल गए हैं, तो सर इनको ही मतलब वापस चढ़ने का मौका नहीं देगा। सीधा गैप अप खोलेगा, बड़ी ग्रीन कैंडल, अगले दिन गैप अप, ग्रीन कैंडल, 1-2 दिन डोजी, सीधा ऊपर खींच ले जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ वी शेप हो सकता है। दूसरी कंडीशन मैंने आपको बोला, जिन्होंने अभी तक नहीं काटा है रुक जाना जब तक वो लो नहीं कटे, क्योंकि वो सिर्फ डराने का एरिया था जहाँ पे आप डर जाओ। मैंने लॉस वाले कुछ बुक नहीं किए, मेरे पास जो प्रॉफिट वाले थे उनमें से मैंने अपना पोजीशन माल काटा, क्योंकि प्रॉफिट को पहले बुक करो। लॉस अभी तो स्टॉप लॉस मेरा बहुत दूर है, आ जाएंगे लॉस में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे जो भी स्टॉप लॉस है हम उसको देते हैं, बट मैं उससे भी पहले माल काट लूंगा, क्योंकि अगर उसने उस लो के नीचे 2 दिन क्लोजिंग करवा दिया, थर्सडे वाला फ्राइडे वाला जो भी लो बना है उसके नीचे अगर इसने करवा दिया तो फिर सर दैट इज अ क्लियर हिंट ना कि ये नीचे की तरफ में जाने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसके पहले ही माल काट लेंगे। तो वो अगर पैनिक था तो सर एक तो इस जगह पे ही इनको जो लेवल छूना था वो छू लिया इन्होंने, यहीं से ही ऊपर आएंगे, या नीचे आना है तो 1-2 दिन 3 दिन का समय बिताएंगे, फिर नीचे की तरफ में तोड़ेंगे। अभी क्या काम होता है देखो, मैं तो भगवान हूं नहीं, मैं तो एक एनालिस्ट हूं, आपके सामने एनालिसिस दे सकता हूं। मैंने आपको पूरी स्टोरी लाइन बता दी। इस वीडियो को शायद आपको 2-3-4 बार सुनना पड़े, पॉइंट्स को नोट डाउन करना पड़े कि ये हो रहा है या ये हो रहा है, बिंदास्त करना, और इस दौरान में न्यूज चैनल बंद करके रखना।
क्योंकि न्यूज़ चैनल वाले आपके दिमाग के साथ में खिलवाड़ कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे वीडियो को सुन रहे हो, मैंने जो भी पूरा क्रक्स बनने वाला था वो मैंने आपको बता दिया, सारे लॉजिक्स बताए। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि जो इस टाइप का डिटेल डिस्कशन आपसे मैंने किया है, क्या आपको अच्छा लगा, समझ में आया, कहीं आपने कहीं बाहर और कहीं सुना है कि कोई यूट्यूब पे आके इतना पूरा आपको फ्री में दे रहा है। मेरे को लगता नहीं कि ये कहीं पॉसिबल है, बट इफ यू थिंक दैट इज समथिंग स्पेशल विच यू आर गेटिंग, तो लाइक बटन तो बनता है और आपके विचार कमेंट सेक्शन में बनते हैं। जाते आते सब्सक्राइब बटन भी जरूर दबा देना। अब चलते हैं हम चार्ट पे निफ्टी बैंक निफ्टी को देख लेते, क्या रेंज में देख रहा हूं, कौन सी लेवल्स में देख रहा हूं, फिर हम लोग इस वीडियो को रैप अप करते हैं। आइए चार्ट पे देखते हैं। ये आ रहा है सर हमारे सामने निफ्टी। निफ्टी के अंदर जो मेरी इस हफ्ते की रेंज बनती है वो इस एरिया के आसपास बनती है 18,820 830, और ऊपर की तरफ में जो रेंज बनती है मेरी 19,100 से 200 के बीच में। यहाँ इसको एक सपोर्टिंग एरिया मिलना चाहिए। यहाँ पे सपोर्ट लेके थोड़ा, ये अभी थोड़ा भीड़ हट गया, अब आप क्लीन दिख पाएंगे। इस एरिया के अंदर में इसको समय बिताना चाहिए। ऊपर की तरफ में 200 और नीचे की तरफ में 18,800। इसके नीचे अगर ये गया तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। बैंक निफ्टी में अगर मैं देखता हूं, बैंक निफ्टी को इस लोअर लेवल तक आना था, जबकि इसको इस लेवल को काटना भी नहीं था, पर इसने पहले दिन इस ब्लैक लाइन को काटा, अगले दूसरे दिन इस लेवल को काटा, तो दैट वाज अ क्लियर हिंट कि इसको इस लेवल तक आना है। तो अब इसका जो कंसोलिडेशन वाला एरिया बनता है वो 350 बनता है, और नीचे की तरफ में बनता है 41,900 850 900। तो ये पूरा रेंज इसका कंसोलिडेशन है। अगर वी शेप रिकवरी में इसने इसके ऊपर काट दिया और 5 दिन की क्लोजिंग कर दिया तो फिर ठीक है। निफ्टी के अंदर में 19,200 19,100 19,200, ये सेफ साइड में 200 ही ले लो आप, जब मैंने 100 बोला 200 कर लो। इसके ऊपर में काट के इसने 5 दिन क्लोजिंग दे दिया तो फिर तो काम हो गया, वरना साइडवेज करके नीचे काटता है तो फिर बड़ा पेन आएगा। बैंक निफ्टी भी नीचे काटता है तो सीधा टारगेट नीचे में कहा है 39,600, एंड निफ्टी के अंदर में नीचे के टारगेट बनते हैं 17,979 या 18,000। सर मैंने आपको पूरा नॉलेज बता दिया, पूरे लेवल शेयर कर दिया, मैंने तो मेरा काम पूरा ईमानदारी से किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए ओपिनियन से लर्निंग। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए